देखिए आज हमको पढ़ना है कौन सा, डीएनए का हमने देख लिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखना था डीएनए कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये देखे थे सर्कुलर डीएनए, डीएनए बताए थे कितने टाइप्स का होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, साथ साथ हमने बताया था कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आज हमको देखना है कौन सा, लीनियर डीएनए। ठीक है, कौन सा देखना है, लीनियर डीएनए। जो लीनियर डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए के बारे में सबसे पहले लीनियर डीएनए का ये स्ट्रक्चर है, जो ये इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल है। जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखता है, सबसे पहले किसने दिया था, फ्रैंकिल एंड विल्किन ने दिया था। किसने डिस्कवर किया था, फ्रैंकिल एंड विल्किन ने इसकी डिस्कवरी किया था। देखो, डिस्कवर्ड बाई इसकी डिस्कवरी। ठीक है, जो डबल हेलिक्स मॉडल ये है, डबल हेलिक्स मॉडल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, फ्रैंकलिन एंड कौन से प्लस विल्किन ने किया था, सॉरी किसने, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने इसकी डिस्कवरी। ठीक है, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने इसकी डिस्कवरी किया था 1953 में। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी किया था इन्होंने किसके थ्रू किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा। किसके द्वारा, बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा। ठीक है, सबसे पहले देखा क्या होता है, डीएनए का ये डबल हेलिक्स जो मॉडल है, डीएनए का जो मॉडल है कौन सा है, डबल हेलिक्स मॉडल है। कौन सा है, डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल सबसे पहले बताया कि यह कैसा डीएनए दिखाई देता है। ठीक है, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने डिस्कवर किया था, लेकिन इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किसने 3D डायग्राम में डायमेंशन के रूप में सबसे पहले किसने ऑब्टेन किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, सबसे पहले किसने ऑब्टेन किया था, इसका जो स्ट्रक्चर है 3D डायमेंशन के फॉर्म में कौन दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले क्या किया था, इनकी स्ट्रक्चर दिया था। कौन सा है, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये वाटसन और क्रिक ने बताया ये चीज़ें होती है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये जो डीएनए होता है, डीएनए के पास पहले देखो ये डीएनए का जो डायमीटर है, देखो हम नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर बनाए तो ये डीएनए का ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। जो डीएनए का डायमीटर होता है, जो डीएनए का डायमीटर है वो डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट डीएनए का वन हेलिक्स मतलब देखो ऐसे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ से इसको देखो, इस एंड को ऐसे उठाइए, इस एंड को उठाकर जब ऐसे मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा कि नहीं, तो इसी को कहते हैं एक हेलिक्स। वन हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए का जो वन हेलिक्स है, वन हेलिक्स की जो डिस्टेंस होती है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। डीएनए का डायमीटर देखो, वाटसन क्रिक ने क्या क्या बताया, डीएनए का डायमीटर क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। इसके वन हेलिक्स की जो डिस्टेंस होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके बीच क्या होता है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बांड द्वारा क्या होता है, थाइमिन से जुड़ा होता है। देखो याद रखना है आपको, ए किसके साथ जुड़ता है, टी के डबल हाइड्रोजन बांड, साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड द्वारा किससे जुड़ता है, किससे, ग्वानिन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा देखो ये हो गया, दूसरा मान लीजिए थाइमिन इस तरीके से पूरा का पूरा क्या है, इस डीएनए में अटैच्ड है। ठीक है, जो एक नाइट्रोजनस बेस है, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है।
इन दोनों नाइट्रोजनस बेस की जो डिस्टेंस होती है, एक नाइट्रोजन बेस दूसरा तीसरा ऐसे हो गए सबके सब, देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ऐसे सब देखो लगे हुए हैं कि नहीं। इस तरीके से जो सबके सब एक दूसरे से लगे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो एक हेलिक्स यहाँ से यहाँ तक है, इनमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक हेलिक्स में जो इतना है, इनमें क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो इस क्या डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन क्रिक के मॉडल के अनुसार जो क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का पहला तो है, जो डीएनए है वो किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। हम न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे कि नहीं? न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो जो डीएनए भी है, डीएनए भी क्या है? पॉलीमर किसका है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस जो होता है, नाइट्रोजनस बेस हमने दो पढ़ा है कि नहीं? एक प्यूरिन पढ़ा हुआ है, एक कौन सा है? पायरिमिडिन। एक कौन सा होता है? प्यूरिन, एक पायरिमिडिन। जो इसमें प्यूरिन होता है, ठीक है, जो इसमें प्यूरिन होता है वो कौन कौन सा होता है? ए एंड जी पाया जाता है। पायरिमिडिन जो होता है सी एंड टी प्रेजेंट होता है। साइटोसिन एंड यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर पाया जाता है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर इसमें पाया जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? C5H10O4। ठीक है, पहला तो डीएनए पॉलीमर किसका? न्यूक्लियोटाइड का। नाइट्रोजनस बेस याद रखिए, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन है। पायरिमिडिन में कौन सा? साइटोसिन एंड यूरेसिल है। कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वन हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन जो है, ये क्या है? वन डिस्टेंस ऑफ वन हेलिक्स क्या है? ये किसके हैं? डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ वन हेलिक्स। एक हेलिक्स, एक रिंग के क्या है? बीच की जो डिस्टेंस है कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन। जो नाइट्रोजनस बेस है, क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा था बीपी, बेस पेयर। ठीक है, जो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है बीपी, मतलब बेस पेयर। ठीक है, जो बेस पेयर होता है, बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? बिटवीन बेस पेयर डिस्टेंस जो होगा कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। डायमीटर डीएनए का कितना होता है? डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये वाटसन क्रिक के अकॉर्डिंग याद करें। इसका एक एंड क्या होता है? 3' होता है, तो इसका दूसरा एंड कैसा होता है? 5' होता है। ठीक है, और ये वाला एंड क्या हो? 5' होगा, ये वाला एंड क्या होगा? 3' होता है। ठीक है, तो याद रखना है डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, एक नॉर्मल सम स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या क्या है। पहला, एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, आपको जोड़ते हुए इस तरीके से बनाना डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, एक हेलिक्स यहाँ से यहाँ तक एक रिंग के बीच की डिस्टेंस हमने बताया कितना? 34 एंगस्ट्रॉन। नाइट्रोजनस बेस की जो डिस्टेंस हमने बताया कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉन। डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन, पायरिमिडिन में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, और फास्फेट ग्रुप तो ऑलरेडी इस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है, जो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल है, इसकी क्या है डिस्कवरी, किस तरीके से किया गया है। तो हेडिंग होगा क्या? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। किसके लिए?
सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। किस तरीके से हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है। इसकी सर्च सब किस तरीके से किया गया है, तो देखो, ठीक है। सबसे पहले जो डिस्कवरी किया गया है, किसने डिस्कवर किया था, ग्रिफिथ ने, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट किसका था, ग्रिफिथ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। कब किए थे, 1928 में, ठीक है। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया था, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या तो डिप्लोकोकस निमोनी। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या तो हम इसी का दूसरा नाम देते हैं क्या, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन उन्होंने लिया था, एक की बॉडी सरफेस कैसी थी, रफ था, और एक कैसा था, स्मूथ था। इस बैक्टीरिया के क्या लिए थे इन्होंने, दो स्ट्रेन लिया था। कितने स्ट्रेन लिए थे, 2 स्ट्रेन लिए थे। कितने लिए थे, 2 स्ट्रेन। इन्होंने क्या किया था, 2 स्ट्रेन लिया था, 2 स्ट्रेन, ठीक है। एक स्ट्रेन कैसा था, रफ स्ट्रेन था, एक कैसा था, स्मूथ था। पहला कौन सा था, स्मूथ स्ट्रेन, एक कौन सा, रफ स्ट्रेन। जो स्मूथ वाला बैक्टीरिया था, देखो डिप्लोकोकस का मतलब होता है, कोकस में हम पढ़े हैं, ठीक है, 11th में पढ़ा था। कोकस में इसका होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, डिप्लो मतलब 2 कोकस, स्ट्रेप्टो मतलब क्या होता है, ऐसे चैन जैसा, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरिया चैन में, स्फेरिकली चैन में प्रेजेंट है, तो हम स्ट्रेप्टो नाम यूज करते हैं। कोकस में होता है स्फेरिकल, ठीक है, डिप्लो मतलब 2, और कोकस में यहाँ पे देखो, एक बैक्टीरिया जो है रफ है, तो रफ वाला बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है, ऐसा, इसकी बॉडी सरफेस देखो रफ है। स्मूथ का जो बैक्टीरिया है या डिप्लोकोकस मान लीजिए, इसके पास एक आउटर कवरिंग है, जिससे इसकी बॉडी सरफेस कैसा दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है। इसलिए नॉर्मली हम इसको हम कर देते हैं कौन सा, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, या तो इसी इसका पास है तो इसको हम कर देते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। या आर स्ट्रेन है और ये स्मूथ, या डायरेक्ट हम स्मूथ कर सकते हैं, रफ, ठीक है, या यस स्ट्रेन आर स्ट्रेन। जो यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया होता है वह डिजीज काज करता है, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया क्या होता है, डिजीज नहीं काज करता है। तो ये क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक मतलब उसे कहते हैं जो डिजीज काज करता है, क्या, काजेज डिजीज। जो डिजीज काज करता है, रोग उत्पन्न करता है, उसको हम पैथोजेनिक कहते हैं। जो डिजीज काज नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता रोग, उसको हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक। क्या नाम देते हैं, नॉन पैथोजेनिक। तो आर स्ट्रेन के कारण निमोनिया नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्या काज करते हैं, काजेज डिजीज, कौन सा, निमोनिया। ये दोनों बैक्टीरिया क्या काज करते हैं, निमोनिया। जिसमें से कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस में एस स्ट्रेन वाला डिजीज काज करता है, आर स्ट्रेन वाला डिजीज काज नहीं करता है। नेक्स्ट देखो इनका एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या लिया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, किस कंडीशन में, अलाइव, ठीक है, जीवित एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। इन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर, चूहे के अंदर,
सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि लाइव एस स्ट्रेन लिए, उसको इंजेक्ट किए किसके, माउस के अंदर। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक प्यारा सा माउस है, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने जब इंजेक्ट किया तो ये क्या हुआ, जैसे इंजेक्ट किया हमने कहा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक मतलब इसके अंदर निमोनिया काज करेगा, तो ये चूहा क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, ये चूहा क्या हुआ, मर गया। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, ये यस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या किया, जब हम चूहे के अंदर क्या हो, माउस के अंदर क्या हुआ, इंजेक्ट किए, तो जिसके कारण ये चूहा क्या हुआ, मर गया। तो क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है, डेड क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर यस स्ट्रेन बैक्टीरिया गया, निमोनिया काज किया, जिसके कारण ये मर गया। पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। ठीक है, दूसरा स्ट्रेन कौन सा बैक्टीरिया लिया, आर स्ट्रेन, जो भी ये भी जीवित हैं, ये बैक्टीरिया भी जीवित है। इसको भी क्या किया उन्होंने, चूहे के अंदर इंजेक्ट किए। अभी हमने पढ़ा कि जो क्या है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं करता है, इसलिए जो चूहा होगा कैसा होगा, जीवित होगा। कैसा होगा, जीवित, क्योंकि डिजीज काज नहीं करता, रोग उत्पन्न नहीं करता है, तो इसके कारण क्या होगा, ये मरेगा नहीं। ठीक है, ये चूहा कैसा है, लाइव है, क्योंकि इसमें डिजीज काज नहीं हुआ। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने चेक किया कि कौन सा पैथोजेनिक है, कौन सा नॉन पैथोजेनिक है। पहला एक्सपेरिमेंट ये उन्होंने किया कि आर स्ट्रेन के कारण चूहा मर जा रहा है, एस स्ट्रेन के कारण क्या हुआ, चूहा नहीं मर रहा है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को हीट करके किल्ड कर दिए। यहाँ पे देखो लाइव कंडीशन में जीवित अवस्था में लिए थे, यहाँ पे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट कर दिए, किल कर दिए। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, अब इंजेक्ट किए माउस के अंदर। क्या किए, इंजेक्ट किए माउस के अंदर। तो जब माउस के अंदर इंजेक्ट किए तो माउस कैसा था, जब मर गया बैक्टीरिया तो क्या डिजीज काज करेगा, नहीं, तो जिसके कारण यहाँ भी चूहा कैसा था, जीवित था। कैसा था, लाइव था, क्योंकि हीट किल्ड बैक्टीरिया क्या हुआ, मर गया। ठीक है, अब चेक कर लिए कि लाइव कंडीशन में ये यस स्ट्रेन डिजीज काज करता है, और हीट करके किल करके हम डिजीज यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम चूहे के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो डिजीज काज नहीं करता है, चूहा नहीं मरेगा। 3 एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में फिर से हीट किए, किल्ड कर दिए, किसको, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को। ठीक है, स्मूथ वाले को हीट किया, प्लस इन्होंने क्या किया, लाइव जीवित अवस्था में किसको ले लिए, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिए। क्या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किए, पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, ये क्या किए, हीट किल एस स्ट्रेन लिए, उसके बाद क्या हुआ, लाइव आर स्ट्रेन लिए। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया, ठीक है, अब जब इन्होंने जैसे चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, चूहे के अंदर जब इंजेक्ट किए तो क्या होना चाहिए, देखो पहला हमने कहा आर स्ट्रेन लाइव कंडीशन में क्या होता है, डिजीज काज नहीं करता है। ठीक है, हीट किल करने के बाद यस स्ट्रेन भी डिजीज काज नहीं करता है, तो मतलब दोनों कंडीशन में चूहे क्या हो रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। तो यहां पर भी चूहा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा ये चूहा कैसा था, डेड हो गया था। कैसा हुआ, डेड हो गया। चूहा कैसा हुआ, मर गया। तो इन्होंने देखा कि जब यह देखो आर हीट यस स्ट्रेन भी नहीं किया, आर स्ट्रेन डिजीज नहीं काज करता, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा चेंजेस हुआ जिसके कारण ये क्या हुआ, मर गया चूहा। तो इन्होंने इसके ब्लड को निकाला, ब्लड निकाल कर जब टेस्ट किया तो इसमें उन्होंने देखा क्या हुआ,
लाइव उनको जीवित क्या मिला, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला। क्या मिला, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला। क्योंकि जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, ठीक है, रफ वाला जो था, स्मूथ वाले बैक्टीरिया क्या हुआ, मर गया था। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, ये बैक्टीरिया क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया इसके अंदर, इसका डीएनए इसके अंदर गया, और यह आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, चेंज हो गया किसमें, चेंज किसमें हो गया, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जिसके कारण क्या हुआ, यस स्ट्रेन जैसे ही चेंज हुआ इसके अंदर निमोनिया हुआ और मर गया। तो इन्होंने कहा कि जो कुछ क्या हुआ है, ऐसा मटेरियल जो क्या हो रहा है, इस बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यस स्ट्रेन से कुछ ऐसा चीजें ले रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही है, जिसके कारण इसके आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ये भी स्मूथ हो जा रहा है और डिजीज काज कर रहा है। ठीक है, तो इस बेस पर उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, कौन सा, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने क्या दिया तब, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। अभी देखो यहां से एक प्रूफ नहीं हुआ कि कौन सा मटेरियल गया चेंज किया है, ठीक है, बस इनको इतना पता चला कि आर एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा मटेरियल आर स्ट्रेन में गया है जिसके कारण इसको चेंज किया, वो कैसा हो गया, एस स्ट्रेन। तो क्या इसके अंदर गया है ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह क्या हुआ, तो इस बेस पर उन्होंने क्या नाम दिया, कौन सा प्रिंसिपल दिया, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया, कि मतलब कोई चीज ऐसा गया जिसको उसको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।